our channel. I hope you all are fit and fine. In this lecture, we will discuss about general properties of kingdom Protista and the classification of kingdom Protista. Let us start our topic, that is kingdom Protista. Kingdom Protista. We already discussed about kingdom Monera. देखो 5 किंगडम होते हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा. फर्स्ट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा. इनमें से किंगडम मोनेरा के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. अब हम स्टडी कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में. तो किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट इज दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मींस ये सिंगल सेल का बना हुआ है. यूनिसेलुलर दैट मींस इसकी बॉडी जो है, यूनि मींस वन सेल, सेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मीन्स इसकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी हुई है. उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज यूकैरियोटिक. ये फर्स्ट ऐसी स्पीसीज, ऐसी किंगडम बने थे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बने थे जो यूकैरियोटिक थे. यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म. जिसके पहले हमने किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस किया था, और किंगडम मोनेरा में हमने क्या डिस्कस किया था कि वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है. उन ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है. लेकिन इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको यूकैरियोटिक का नाम दिया था. ठीक है, और इसको प्रपोज किसने किया था? अर्नेस्ट साइंटिस्ट ने. अर्नेस्ट साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था 1866 में. अर्नेस्ट साइंटिस्ट ने 1866 ईयर में इसको, सन में इसको प्रपोज किया था, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताया था. ठीक है, इतना क्लियर है. उसके बाद अगर हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है. मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है इनमें, प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है इनमें. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है. और इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मिक्सोटाइप. ये मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मिक्सोट्रॉफ्स हो सकते हैं. अब ये क्या होता है, ये कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, इनको हम कनेक्टिंग लिंक्स भी बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स. ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं. इस पॉइंट के बारे में हमने पढ़ लिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, यूकैरियोटिक होते हैं. अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कनेक्टिंग लिंक की क्या मतलब है यहाँ पे. और यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा इम्पोर्टेंट, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है. तो ये अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले मैंने अभी बताया कि 5 किंगडम सिस्टम होते हैं. सबसे पहला होता है मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है, ये जितने भी सिस्टम होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इनको सीरीज में ही याद करना होता है. तभी तो हमारा यूनिवर्स बनता है, जब हमारे यूनिवर्स में ये सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. मैं आपको एक ट्री बनाकर ये समझाती हूँ ताकि आपको इजीली ये समझ में आए. सपोज दिस इज किंगडम प्लांटी.
and this one is kingdom Animalia. This one is kingdom Fungi. ठीक है, and this one is kingdom Protista. ठीक है, and this one is kingdom Monera. अब आप इस ट्री से समझ सकते हो कि किंगडम मोनेरा को अदर 3 किंगडम से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? किंगडम प्रोटिस्टा। अगर इवोल्यूशन देखें तो इवोल्यूशन इस तरह से आया था, सबसे पहले आए थे किंगडम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया सबसे एडवांस कैरेक्टर है, ठीक है। तो इनको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हो किंगडम प्रोटिस्टा। तो अगर यहाँ से किंगडम मोनेरा का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो वो डिवाइड हुआ, ये कुछ प्लांटी में इवोल्यूशन हुआ, कुछ एनिमेलिया और कुछ फंजाई, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो किंगडम प्रोटिस्टा ही ऐसा किंगडम है जिसकी कोई भी प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट नहीं हम बता सकते। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज किंगडम मोनेरा से मैच करती है, जैसे कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी प्लांटी से मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी एनिमेलिया से मैच करेंगी और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी फंजाई से मैच करेंगी, ठीक है। तो हम अब इसकी बात करें कि ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन शो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में भी होती है। तो ये दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन को शो करता है, ठीक है। उसके बाद मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? यहाँ कनेक्टिंग लिंक समझ में आया? कनेक्टिंग लिंक है ये किंगडम मोनेरा को अदर 3 किंगडम से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई तीनों ही यूकैरियोटिक होते हैं। और ये यूकैरियोटिक का जो फीचर है वो एडवांस है। डेवलप कहाँ से हुआ? तो किंगडम प्रोटिस्टा से डेवलप हुआ था, ठीक है। और इसके बाद अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टू अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं जो होलोजोइक होते हैं, दैट मीन्स जो सॉलिड पार्टिकल्स पे ईट करते हैं, या फिर वो हो सकते हैं पैरासिटिक यानी जो होस्ट की बॉडी से ईट करते हैं, यानी कि उनको खुद नुकसान पहुंचा के फायदा लेते हैं, ठीक है। या फिर ये हो सकते हैं डीकम्पोजर्स। तो अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की तो किंगडम प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, होलोजोइक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और डीकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। दैट मीन्स ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, किसी भी तरह से अपना खाना बना सकते हैं या फिर कंज्यूम कर सकते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म से। ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। क्लियर है इतना? अब हम आगे बात करते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस वाला कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, इसको हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। सपोज दिस वन इज मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 2 टाइप के क्यों प्रेजेंट है इसमें। देखो ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का कैरेक्टर इसमें कहाँ से आया? प्लांट से। प्लांट में जो करेक्टर गया वो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है, दैट्स वाई ये जो ऑटोट्रॉफिक का जो करेक्टर है वो प्लांट्स का करेक्टर से सिमिलर है। ऐसे ही हेटेरोट्रॉफिक का जो करेक्टर है वो एनिमेलिया और फंजाई से सिमिलर है, पैरासिटिक फंजाई से, डीकम्पोजर्स फंजाई से, और होलोजोइक अगर हम बात करें तो एनिमेलिया किंगडम से। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा है वो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक का भी काम करता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी, यहाँ से हम इसकी डिफाइन भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स ऑन द सराउंडिंग। मतलब कि इसके सराउंडिंग में फेवरेबल एनवायरनमेंट है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं
ज्यादा हम डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम जनरल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और एसेक्सुअल में क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सपोज इनकी बॉडीज दो एनवलप की तरह बनी हुई होती है, मीन्स की सोप बॉक्स होता है ना जैसे साबुन की डब्बी, बिल्कुल इसकी तरह इनकी बॉडी होती है इस तरह से। एक नीचे वाली डब्बी समझ लो, एक उसका ढक्कन समझ लो। दो फोल्ड्स में, दो वाल्व्स में इसकी जो बॉडी है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जब रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल टाइप, तो इससे क्या होता है, जो नीचे वाला वॉल्व है और ऊपर वाला वॉल्व है वो अलग हो जाता है, ठीक है। जो नीचे वाला वॉल्व है वो तो छोटा है और वो छोटा है, नीचे वाला वॉल्व जाके ऊपर वाला वॉल्व बन जाता है, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली इसी साइज का बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके साथ इसके नीचे वाला वॉल्व जो होगा, जो नीचे वाला जो सरफेस है वो ग्रो करेगा। एसेक्सुअल है तो वो इससे छोटा बनेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर हम साइज की डिस्कशन करें तो वो इससे छोटा होता है। अब इसमें फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो ये जो ऊपर वाला वो अलग हो जाएगा, नीचे वाली बॉडी अलग हो जाएगी। जो नीचे वाली बॉडी है वो फिर से एक और बनाएगा ऑर्गेनिज्म। वो कैसे बनेगा, दो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक साइड का समझा रही हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है मैं ये समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी नीचे वाली बॉडी को अलग करेंगे तो वो वापस जाके इसकी ऊपर वाली बॉडी बना लेगी जो साइज में और छोटी होगी, ठीक है, और उसके अंदर एक और छोटी बॉडी जो बनेगी ऐसे। सिमिलरली इसकी नीचे वाली बॉडी फिर से रिप्रोडक्शन करेगी एसेक्सुअल। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से होती है, इसमें और छोटी होगी, एक टाइम आएगा, ये वैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसकी बॉडी और छोटी होती जा रही है, एक टाइम आएगा ये तो बिल्कुल इनविजिबल हो जाएंगे। इनविजिबल तो अभी भी है, हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, बट ये तो बिल्कुल एक टाइम पे खत्म ही हो जाएंगे। इस टाइम पे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका साइज मेंटेन रहता है। ये जनरली बताया है, जस्ट ये सब में नहीं होता है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में होता है, किंगडम प्रोटिस्टा की, और किस ऑर्गेनिज्म में इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इसके बाद अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है और वो सब, तब उसका जो साइज है वो रिटेन रहता है। तो ये थी जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को आगे, तो हम इसकी आगे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मींस इतने छोटे होते हैं कि हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद है मैनी ऑथर्स इन वाटर बॉडीज लाइक प्लैंक्टन्स, मतलब कि इनमें से जो मोस्टली होते हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मींस वाटर बॉडी। मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है मोस्टली वाटर बॉडीज में मिलते हैं, नॉट ऑल, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे तो हम कह ही नहीं सकते कि सभी का ये करेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली वाटर बॉडीज में मिलते हैं लाइक प्लैंक्टन्स। अब प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, प्लैंक्टन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर बॉडीज पे फ्लोट करते हैं, ठीक है। अब प्लैंक्टन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैसिवली स्विम करते हैं, और नेक्टोन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, NEKTONS, नेक्टोन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्टिवली स्विम करते हैं, मींस जिनको स्विम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो नेक्टोन्स होते हैं, और जो पैसिवली मतलब बिना किसी एनर्जी के स्विम करते हैं उनको हम प्लैंक्टन्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है, प्लैंक्टन्स क्या होते हैं और नेक्टोन्स क्या होते हैं। प्लैंक्टन्स होते हैं पैसिव स्विमर्स, मतलब कि बिना किसी एनर्जी के स्विम करते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी एक्टिव होगी या पैसिव होगी, ऑब्वियसली एक्टिव होगी। अगर हमें स्विम करना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और स्विमिंग में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है हमारी बॉडी से, तो हम क्या होंगे, एक्टिव स्विमर्स होंगे, दैट मीन्स हम नेक्टोन्स होंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी डेड हो गई है तो हमारी बॉडी एनर्जी की साथ स्विम नहीं करेगी, हमारी बॉडी डेड हो गई है, मीन्स वाटर पे फ्लोट करेगी, ठीक है, बिना किसी एनर्जी के। उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी प्लैंक्टन्स की तरह एक्ट करेगी, मतलब कि पैसिवली स्विम करेगी, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। इनकी जो
आउटर कवरिंग है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक एनिमलिया किंगडम का करेक्टर है। एनिमलिया किंगडम में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इसमें भी सेल वॉल एब्सेंट होती है, जस्ट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर कुछ कवरिंग प्रेजेंट्स हो सकती हैं, एक्स्ट्रा या एडिशनल कवरिंग हम कह सकते हैं। वो पेलिकल की कवरिंग हो सकती है, क्यूटिकल की हो सकती है, चिकनी चिकनी लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद शेल और सेल्यूलोज की कवरिंग हो सकती है। शेल पता होगा क्या होता है सबको। सेल्यूलोज की कवरिंग का यहाँ क्या मतलब है, सेल्यूलोज की कवरिंग का मतलब है, सेल्यूलोज की कवरिंग मतलब कि सेल्यूलोज की सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है। और सेल्यूलोज की अगर इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो किसका कैरेक्टर है, किंगडम प्लांटी का। तो इसका ये कैरेक्टर कहाँ से आया, किंगडम प्लांटी से। और वैसे इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है जनरली, तो ये कहाँ से आया, किंगडम एनिमेलिया से। ठीक है, तो इसके कैरेक्टर सभी जो किंगडम है उनसे मिलते हैं। तो इसमें जनरली सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट हो सकती है समटाइम्स, दैट इज पेलिकल हो सकती है, क्यूटिकल हो सकती है, सेल हो सकती है, सेल्यूलोज की सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है समटाइम्स कुछ केसेस में। और सेल्यूलोज की सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स में। स्लाइम मोल्ड्स में नहीं प्रेजेंट होती, स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स में ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद सम सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, क्या एग्जांपल है, स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। किसी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम मोनेरा में जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, जिसका एग्जांपल है स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, इसके अलावा सीलिया और फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है इसमें। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया और फ्लैजिला। और कौन से होते हैं, 9+2 अरेंजमेंट वाले। अब ये सेल वाली यूनिट में आपने पढ़ा होगा 9+2 क्या होता है, नहीं पढ़ा है तो हमारी 11th क्लास में भी है ये सिलेबस में सेल वाली यूनिट, उसमें हम सीलिया और फ्लैजिला को पढ़ेंगे कि ये साइन 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट क्या होती है। ठीक है, इसमें ये अरेंजमेंट होती है, ये बहुत एडवांस करेक्टर है, ये सबसे एडवांस करेक्टर है 9+2 अरेंजमेंट वाला। ठीक है, अब सीलिया और फ्लैजिला का कोई एग्जाम्पल बता दो फटाफट। फ्लैजिला का एग्जाम्पल यूग्लिना और सीलिया का जो एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं मोड्स ऑफ लोकोमोशन की, किस किस तरह से इसमें लोकोमोशन हो सकती है। सूडोपोडिया हो सकता है इसमें, सूडोपोडिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमोएबा। सूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड को भी कैप्चर करता है, प्लस फूड को कैप्चर करना अमोएबा होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करेगा। ठीक है, तो इसमें एक कैरेक्टर क्या आ गया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, फूड को कैप्चर करने के लिए सूडोपोडिया का यूज करेगा और मूवमेंट करने के लिए भी सूडोपोडिया का यूज करेगा। और सूडोपोडिया मूवमेंट में यानी लोकोमोशन में, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया, सूडोपोडिया का अमोएबा। नेक्स्ट हो सकते हैं सीलिएटरी, मतलब कि सीलिया की हेल्प से मूवमेंट कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, पैरामीशियम। सीलिया की हेल्प से भी मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, फ्लैजिला, फ्लैजिला की हेल्प से भी मूवमेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। एक ये भी हो सकता है म्यूसिलेज की हेल्प से, मतलब कि ऐसे स्लाइम मोल्ड्स, इसका एग्जाम्पल है म्यूसिलेज, मतलब कि आउटर चिपचिपी लेयर की हेल्प से आगे की तरफ मूव करना। ठीक है, आगे की तरफ मूव करना, जिसका एग्जाम्पल आएगा स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लोकोमोशन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, लोकोमोशन का एग्जाम्पल हो सकता है व्रिगलिंग मूवमेंट। व्रिगलिंग मूवमेंट एक नया है। व्रिगलिंग मूवमेंट होता है, कभी देखा है मटर के पौधे में, मटर के जब हम छीलते हैं उसमें से कभी कभी व्हाइट कलर का एक कीड़ा निकलता है, उस व्हाइट कलर के कीड़े की मूवमेंट देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से पहले ऐसे होता है। ठीक है, मान लो ये सरफेस है, इस पे ये कीड़ा है और ये इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, जब इसको आगे मूव करना है तो ये इस तरह से लूप बनाएगा, अपनी बॉडी को आगे पुश करेगा और इस तरह से मूव करता है। हैंड की मूवमेंट देखो,
इस तरह से मूव करता है, वो अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है। इस मूवमेंट को व्रिगलिंग मूवमेंट कहते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूग्लिना। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बताया यूग्लिना फ्लैजिला से मूवमेंट करता है, अब आप बता रहे हो यूग्लिना व्रिगलिंग मूवमेंट से करता है। यस, यूग्लिना वैरायटी शो करता है, इसलिए यूग्लिना एक इम्पोर्टेंट है जिसको हम स्टडी करते हैं। यूग्लिना इस तरह से फ्लैजिला की हेल्प से भी मूव कर सकता है, उसकी मर्जी, वो चाहे तो फ्लैजिला की हेल्प से मूव कर ले या फिर वो व्रिगलिंग मूवमेंट शो कर ले। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम प्रोटिस्टा के कवर किए। इसके बाद है हमारी क्लासिफिकेशन ऑन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, और थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।